अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, हालिया चंद बरसों में हम देखते हैं कि धरना सियासत के कल्चर ने अपनी जड़ें बहुत मजबूत करनी है और इसी कल्चर के तहत जितनी बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकाला जाएगा और जितना तवील अरसे तक उनको सड़कों पर चौराहों पर रखेंगे, उतना ही किसी भी जमात के अपने मुतालबात मनवाने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान में सन 2013 की, तो तब से लॉन्ग मार्च की सियासत की लपेट में पूरा पाकिस्तान है, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि मुल्क के सियासी निजाम को अदम इस्तेहकाम और हुकूमतों को कमजोर होने के साथ साथ रोजमर्रा की आम आदमी की जिंदगी में भी खलल पड़ता है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि मुल्क को भी मुआशी नुकसानात का सामना रहता है। अगरचे ये जो पुरअमन एहतजाज हैं, धरने हैं, लॉन्ग मार्च है, ये सियासी कारकुनों का बुनियादी हक भी है क्योंकि आजादी इजहार राय है, लेकिन पाकिस्तान में इन हथकंडों का मयार कुछ थोड़ा मुख्तलिफ है। ये जो धरना सियासत का कल्चर है, पाकिस्तानी सियासी निजाम की गैर फाल नोयत की नुमाइंदगी भी करता है, जहां हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सियासी स्टेक होल्डर्स अपनी शिरकत के बावजूद निजाम पर मुकम्मल एतमाद भी नहीं रखते। उधर धरना सियासत ने न सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को डिस्टर्ब किया है, बल्कि हुकूमतों को भी किसी हद तक कमजोर किया है और पाकिस्तानी मुआशरे में भी हम एक देख रहे हैं कि खास किस्म की तकसीम हमें नजर आती है। अब पुरअमन एहतजाज हो एक फाल जमहूरियत का ये हिस्सा है, धरने हो ये हिस्सा है जमहूरियत का, लेकिन पाकिस्तान की सियासी क़यादत को इन धरनों को मुनज़्ज़म करने वाले मुत्तफ़िका फ्रेमवर्क पर भी मुत्तफ़िक होना पड़ेगा ताकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को लोगों के खिलाफ ना हो और इसके साथ साथ सरकारी और निजी इदारों और अमलाक को भी नुकसान ना पहुंचे, सिक्योरिटी भी हो, तहफ़्फ़ुज़ भी हो। आज के प्रोग्राम में हम धरना सियासत और एहतजाज के कल्चर पर ही बात करेंगे, जो चंद पिछले रोज में हम देख भी रहे हैं। एहतजाज और धरने तो होते रहते हैं। कल पीटीआई ने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान भी किया है, जबकि दूसरी बड़ी सियासी जमात जमात इस्लामी की हम बात करें, वो भी इस्लामाबाद में बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और आईपीपीज के हवाले से मामले पर धरना दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में 3 रोज के लिए दफा 144 को नाफिज किया है और 26 जुलाई को जलसे के हवाले से खबरदार भी कर दिया है। इस सारी सियासी सूरत हाल पर और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के 9 मई के मुकदमात के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, उस पर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है सेनेटर मोहम्मद हुमायूं अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वेलकम टू द शो सर। जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी बात की कि जो धरना सियासत है, अगर इसका थोड़ा सा हम क्रेडिट, बल्कि ज्यादा हिस्से का क्रेडिट हम बानिए पीटीआई को दे दें कि जब से उन्होंने धरने स्टार्ट किए और उसके बाद जो एहतजाजी कल्चर ने फरोग पाया, धरना सियासत ने फरोग पाया, वो अब के दिन तक हम देख रहे हैं। तो आप ये बताइए, फरमाइएगा कि अब क्योंकि दफा 144 का नफाज भी है और ये धरने भी साथ साथ चल रहे हैं, किस तरह से मैनेजेबल होगी सिचुएशन आपके ख्याल में? देखिए, इस तरह है कि ये धरने की सियासत या जिसको हम पुरअमन एहतजाज कहते होते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल। सियासत में बहुत अरसे से है और इसमें ख़ास तौर पे ज़्यादातर बहुत बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे हिस्ट्री में ऐसे है। लेकिन ये जब ये गांधी ने स्टार्ट किया था तो उस वक्त इसको काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत मिली थी, जिसको हम पैसिव रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। राइट। अब ये पैसिव रेजिस्टेंस बेसिकली ये आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं। अच्छा, इसकी एक वजह आमतौर पे बाकी जगहों पे बाकी मुल्कों में जहाँ पे जो जो लॉ है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, या जुडिशरी है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, इम्प्लीमेंट होने वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आप इसको ज़रा कम देखेंगे। ये ज़्यादातर उन जगहों पे आप ज़्यादा देखेंगे जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो जस्टिस है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, जहाँ ठीक। पे इनजस्टिसेस बड़े आराम या जस्टिस डिलेड बड़े आराम से हो जाते हैं। अगर इनजस्टिस ना भी कहें तो जस्टिस डिलेड जरूर होते हैं। ठीक। तो वहां पे आपके पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए क्या कर जाते हैं? एक, नंबर वन, आपने अपना नैरेटिव या आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे लफ्जों में उसको अगर हम कहें तो वो बताना होता है। अब ये याद रखें, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है या नैरेटिव जिसको कहते हैं, अगर तो वो झूठ पर मबनी है तो लोग आपके साथ कभी नहीं निकलेंगे। ये ठीक। बेसिक चीज है, लोग नहीं निकलेंगे। अगर आप ये समझते हैं या कोई ये समझता है कि जो लोगों को निकालना जो होता है उसके लिए झूठे नैरेटिव पे आसान होता है, तो ये बड़ा मुश्किल है, कोई निकाल नहीं सकता। और नंबर टू, अगर लोग किसी के ऊपर एतबार नहीं करते तो उसके साथ निकलेंगे भी नहीं, चाहे वो सच्चे कोई नैरेटिव लेकर क्यों ना चल रहा हो, लोगों को उसके ऊपर एतबार नहीं होगा। और ये एतबार ये याद रखें,
इसकी शुरुआत उस वक्त से हुई थी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ पे चढ़ के कहा था कि क्या आप मेरी बात को मानोगे, तो सब ने कहा था कि हमें पता कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप हमारी सच्चाई करते हैं। तो बेशक। उसके लिए लीडर के ऊपर एक एतमाद होना चाहिए, लीडर के ऊपर पता होना चाहिए कि ये जो हमें बात कर रहा है वो झूठ नहीं कर रहा है। वो हम्म। कायद आजम भी था तो उस पे भी लोगों को एतमाद था कि ये हमसे झूठ नहीं बोलेगा। हम्म। ये वो दो तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अपार्ट इसके अलावा कि जो ग्राउंड रियलिटी के लिहाज से लोग देखते हैं कि ज्यादती हुई है, तो हम्म। तब ही ये चीजें कायम होती है। और ये याद रखिए, वो धरने जो हफ्ता हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना, डेढ़, दो, तीन चलते हैं, ये धरने जब तक आपके अंदर एक अज़म ना हो, जब तक आपके अंदर या उस नैरेटिव के अंदर दम ना हो, हम्म। ये चीज चल नहीं सकती, ये ठीक है। चीज तो अभी लास्ट नहीं कर सकती। हुमायूं साहब, अभी का क्या, आप बात करें नैरेटिव की, तो अभी क्या है कि आपका क्या मकसद है? जो अभी मुजाहिरे हो रहे हैं, ये जो एहतजाजी मुजाहिरा है, ये जो पूरी एक चलाई जा रही है कैंपेन, तो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि भूख इसके हड़ताल इसके चल रही है, इसके और दूसरी जानिब हम कुछ फुटेजेस भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी वो अवेलेबल हैं, कि जहां तक भूख हड़ताल का एक लेबल लगा हुआ है, लेकिन वहां पर खाने भी पहुंच रहे हैं, लोग खाना भी खा रहे हैं। मैं देखिए जी जी, जी। मैंने मैंने अभी तक मैंने आई एम सॉरी जी, मैं उधर ही हूँ। मैंने ना कभी क्या, ना मैंने वहाँ देखा है कि खाना आते हुए देखा है, ना अच्छा। मैंने वहाँ किसी को खाना खाते देखा है। हम्म। बल्कि एक हमारे कॉलीग ने एक और शो में, व्हेन आई वाज देयर, तो उस वक्त वो रिकॉर्डिंग हो रही थी या लाइव हो रहा था, उस वक्त जब उन्होंने बताया था तो मैंने उनको दिखाया था कैमरा, क्योंकि वो हमारे कॉलीग ने यही कहा था कि उनको अता तार साहब ने ये पैगाम भिजवाया हुआ है कि हम्म। देखो यहाँ पे तो किसी बहुत क्या ब्रांडेड रेस्टोरेंट से तिक्की कबाब, ये सारी चीजें आ रही हैं। मैंने हम्म। कहा कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, आप सारा देख लें। तो ठीक वहां है। पे ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक अब है। बात आ जाती है कि हम ये चाहते क्या है। हम्म। देखिए, आपने देखा कि अभी रिसेंटली अभी हुआ क्या है, 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद हमने देखे कि किस तरीके से मैंडेट को मतलब चेंज करने की कोशिश की गई है और कर रहे हैं। फिर हम्म। उसके बाद जो हमारे हुकूक थे, जो हमारे सीट्स थी, एज इन ये जो रिजर्व सीट्स थी, उनको किस तरीके से उसके ऊपर डाका डाल के सब ने मिल के उसको माले गनीमत समझ के खाने करके हम्म। और हजम करने की कोशिश की। तो जब हम इन चीज़ों के ऊपर बैठ गए और ग्रेजुअली, ऑब्वियसली बहुत हम आपने दोनों काम करने होते हैं, आपने एहतजाज भी करना होता है और आपने साथ साथ उन उन जो इदारे होते हैं, जैसे कोर्ट्स हैं या बाकी जगहों बिल्कुल। पे, आपने वहां भी अपना किरदार अदा करना लेकिन होता है, वहां से तो और साथ हमारे साथ सब अच्छे पार्लियामेंट में। रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, रिलीफ भी मिल रहा है, रिलीफ कहें उसको या एक आपका मिनट राइट मुझे एक कहें, मिनट वहां से मैं मुझे इंसाफ मिल मुझे रहा है इस ना। जी जी। मुझे इस लफ्ज जो रिलीफ से है ना, मुझे इससे थोड़ा सा वो जरा एक रिजर्वेशन है। देखिए, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। हम्म। रिलीफ तब होती है कि अगर हमने कोई गलत काम किया होता और हमें 10 साल की बजाय 6 साल की सजा मिलती, या 6 साल की बजाय 1 साल की सजा मिलती। हम्म। लेकिन जो हमने काम गलत नहीं किया, या जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जब आप उसको रिवर्स करते हो, वो रिलीफ नहीं मैं होता, वो समझ गई, एक किस्म इंसाफ का मिल रहा है, हम इसको यूं कहते हैं कि ठीक है, इंसाफ। अदालतें दुरुस्त फैसला करें। मैं ये जी। समझता हूँ रिवर्स हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो सारी नाजायज चीजें जिनके कोई ग्राउंड नहीं था, वो आहिस्ता आहिस्ता, इवन अदलिया भी कह रही है कि ये वाकई इसके कोई ग्राउंड नहीं है। आज ठीक है। आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो हम्म। जितने भी ये टेररिज्म के मुकदमे थे, वो इमरान खान के ऊपर कोई 12 के करीब, उन सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया। और देखिए, हमारा पॉइंट भी यही था कि इमरान खान तो उन दिनों में एक तो अरेस्ट था, अंडर अरेस्ट था, सो ही वुड नो व्हाट इज हैपनिंग। नंबर टू, जिस तरीके से देखिए, जब आप झूठे केसेस बनाएंगे तो उसके अंदर आप मवाद क्या डालेंगे, हम्म। चीज़ें क्या लिखेंगे, हम्म। तो उस बेसिस के लिहाज से ये सारे दे डू नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ ऑनेस्टी ना, तो वो कर नहीं सकेंगे। हम्म। तो हमारा जो मेन नैरेटिव है वो ये है कि नंबर वन, जो अवाम ने वोट दिया है, जो अवाम ने बड़ी मुश्किल से, आपने हमें बहुत मार्जिनलाइज करके हमारे कैंडिडेट्स को एक एक बड़ी मुश्किल पोजीशन में लाके, तब भी जब उन्होंने करवाया तो लोगों ने बाहर निकल के उनको वोट दिया है। तो आप लोगों के वोट के जो 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 ठीक है, उनका जो उनका जो आवाम का हक मैंडेट है, है वो उनको दें, और वो दूसरी उनको जानिब वापस मिले। एग्जैक्टली एट द सेम टाइम जब आप बानिया पीटीआई की बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी जो मुकदमात थे 9 मई के हवाले से, तो इस्लामाबाद सेशन कोर्ट से उनको भी बरी किया गया उन मुकदमात से। अब ये दो चीजें हैं जो पैरेलल चल रही हैं। तो अब मेन जो एक हमारा कहते हैं ना कि मेन मकसद है, वो क्या ये है कि बानिया पीटीआई की रिहाई हो, तब ये भूख हड़ताल खत्म होगी, ये धरने, ये एहतजाज, या इसके साथ साथ कुछ और भी पैरेलल चीजें हैं?
देखिए बेसिक चीज तो अगर आप देखा जाए तो इसके दो मेन इसके वो हैं। एक नंबर वन, ये जो झूठे केस हैं, जो हम्म। झूठे केसों में पॉलिटिकल रीजंस की विक्टिमाइजेशन वजह कह से, लें, हाँ बिल्कुल सही है। ऑर्गेनाइजेशन का रीजंस की वजह से इमरान खान को जो पाबंद सलासल किया हुआ है, इसको वहां से खत्म होना चाहिए। राइट। एक नंबर टू, हम्म। जो जो मैंडेट है जो अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, अपने एज एन अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के दिया है, हम्म। वो मैंडेट रिवर्स होना चाहिए और मिलना चाहिए और वो पाकिस्तान कौन तहरीक सा इंसाफ। मैंडेट है हुमायूं साहब? अगर आप रिजर्व सीट्स की बात करें तो उसके हवाले से तो फैसला आ गया है, इसके दोनों अलावा। दोनों जी। दोनों दोनों देखिए, इस तरह है, हमारे पास दो किस्म के। हम्म। एक तो रिजर्व सीट था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता था, वो उन लोगों ने हटा नहीं दे रहे थे, तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वापस दे दिया। और सबसे बड़ी बात ये, एक बहुत बड़ी चमक थी कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक है, तो सब के सब ने अपने वो एफिडेविट जमा करा दिए हैं, मां सिवाय मेरे ख्याल में एक के। हम्म। और उसके अलावा आज जो 39 थे, वो तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स भी एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई है। हम्म। और उसके अलावा एक और चीज है, जो हम लोगों का जो 8 फरवरी को जो हमारा मैंडेट था, उसका मतलब ये है कि आप ये समझ लो कि अराउंड another 70 to 80 seats in National Assembly, or राइट। around 100 plus seats around that thing, जो पंजाब में, प्रोविंशियल असेंबली की केपी बिल्कुल। में, केपी में हम्म। इक्का दुक्का मेरे ख्याल में 3 या 4 ऐसी हैं जिनके ऊपर हमारा आज क्लेम है। हम्म। और उसके अलावा सिंध में 19 कराची की सीटें, जो जहां तक मुझे पता है। हम्म। ये चंद एक सीटें जो हैं जो हमारी बनती हैं, ओवरऑल कर करा के वी शुड बी टचिंग 180, 175, 180 नेशनल असेंबली में। अराउंड 230 के करीब हमें पंजाब असेंबली में होनी चाहिए। केपी में हम ऑलरेडी 89 है, तो हमें 91, 92 होना चाहिए। और सिंध में हमारे पास मेरे ख्याल में एक 15-20 ऐसी सीटें हैं, 20-25 ऐसी हैं जो हमें मिलनी चाहिए। सो और बेसिकली नेशनल सर, में मैंने इट्स आपको ऑल बताया। अबाउट द मैंडेट। इस सारे का सारा मामला मैंडेट का है, और यही इसका जो भी तहरीक है या एहतजाजी मुजाहिरा है, उसका मकसद भी यही है कि जो हमारा मैंडेट है वो जमात को वापस मिल जाए। राइट सर? देखिए ऑब्वियसली जी, ये बिल्कुल, ये देखिए मैंडेट जो होता है ना, ये याद रखिए, ये मैंडेट सिर्फ ये नहीं है कि ये मैंडेट है और इसको मिल जाए। ये मैंडेट जो है ना, ये रूह है डेमोक्रेसी की। हम्म। अगर आप मैंडेट हटा देते हो तो फिर वो कोई रूह ना रही ना, फिर तो एक स्टफ्ड एनिमल हो गया ना। हम्म। उसके अंदर रूह नहीं, वो स्टफ्ड एनिमल हो गया। फिर तो हमारी डेमोक्रेसी जो है वो शैम डेमोक्रेसी है, अगर आप मैंडेट को ही हटा देते हो। एक चीज। नंबर टू, देखिए इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी बात ये है, वो हम ये समझते हैं कि ये सारा प्रोसीजर जो है ना, जिस तरीके से ये किया गया है, उसको भी जरा थोड़ा सा हमें रिविजिट करना चाहिए। ठीक। हमारी जो जिस जिस लिहाज से एक और चीज होती है, जब हम स्टेट की बात करते हैं, तो बाज जगहों पे बाज इदारों के ऊपर, जैसे जो जो हमारा जुडिशरी है, अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी आज भी आजाद नहीं लगती है जिस तरीके से जुडिशरी कह रही है। हमें इन सब चीजों को ठीक करना होगा। अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने इवॉल्व होके एक प्रोग्रेसिव स्टेट की तरफ जाना है, तो हमें इन चीजों को इवॉल्व करना होगा। और आप जिस तरह से जुडिशरी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन को लेकर जो उसके जिम्मेदार इदारे हैं, जिनकी ये अथॉरिटी है और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंडक्ट करे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एंड दैट इज इलेक्शन कमीशन। तो हम सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जुडिशरी पे पुट नहीं कर सकते सर, क्योंकि हम जानते हैं कि कितना प्रेशर है, कितना लोड है, कितना बर्डन है, और इसके साथ साथ पोलिटिसाइज भी होते हैं बहुत से मुकदमात। सो हाउ कैन वी हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इतना स्पीडी हमें इंसाफ दें या उतना स्पीडी मुकदमात को लेकर चलें? देखिए मेरा ये ख्याल है कि देखिए जज भी इंसान है, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है मेरे लिहाज से फर्क हो, वो कोई फैसला कर सकते हैं जो हमें पसंद नहीं है, उन्हें नहीं है। इन ऑल ऑनेस्टी, अगर एक आदमी एक फैसला कर रहा हो तो ठीक है, उसको इंसान चैलेंज कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये जो डिलेइंग होती है ना, और या फिर जब वो अपनी तरफ से जरा ज्यादा स्पीड पे काम करने का, ये दोनों होशियारियां भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा नालायकियां भी नहीं होनी चाहिए। एक मैनर में पता चले कि यार टाइम से हो रहा है। लेकिन जो आपने बात की इलेक्शन कमीशन की, देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारा इलेक्शन कमीशन जो कि एक आईनी इदारा है, उसने ये, देखिए मैं आज 2024 की बात करता हूं, तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम कहते हैं कि ये पीएमएलएन वालों ने किया है या पीपल्स पार्टी को हम ब्लेम करते हैं। हालांकि एक्चुअली उनका इससे, दे आर द बेनिफिशियरी
ऑफ somebody else doing a wrong thing, ठीक है। तो वो इलेक्शन कमीशन आ जाता है, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट का भी हिस्सा कह सकते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, और ये फिर इलेक्शन कमीशन आज नहीं, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी के लिए, किसी के कहने पे किसी के लिए को, ये सारा इन्होंने प्ले करता रहा है। हमारा ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल में एड्रेस होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन शुड बी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। उसके डिसीजंस जो होते हैं वो बायस नहीं होते। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, हो सकता है इनका फैसला सही हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जो इलेक्शन हुआ था उसको कलअदम करार देने का, लेकिन उसको 3 महीने के लिए या 3.5 महीने के लिए जब उस फैसले को महफूज कर लेते हैं, और आखिरी वक्त में जब आप उसको वो फैसले, महफूज फैसले को सुनाते हैं, वो मिसाल इसी तरीके से है कि फर्ज करें मैं मैट्रिक के इम्तिहान की, एफएससी के इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ, या मेडिकल के इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे मेरा रोल नंबर आखिरी दिन आके पता चलता है कि मेरे तो डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं है, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स देने थे उनके अंदर सिग्नेचर फर्क था या फलानी चीज फर्क थी। अब अगर भाई आपके पास मेरी चीज थी और आपने उसको देख लिया था कि गलत है, तो आप मुझे 3 महीने पहले बता दें कि जी आपके इलेक्शन आपने जो कराए गलत किए हुए हैं, हम उसको टाइमली ठीक कर लेते। लेकिन जब आपने 3-3.5 महीने वेट करके फिर आखिर में बिल्कुल करीब, इलेक्शंस के बिल्कुल करीब, टोटल 10 दिन का टाइम या 15 दिन का टाइम दिया कि यार इसमें जल्दी जल्दी करो, तो इस जल्दी में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, होनी नहीं चाहिए, हमारी भी बीच में कोताही होगी, मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप कोई भी अच्छे से अच्छा ट्रेवलर हो, अगर उसको आप टाइम एकदम शॉर्ट दे दें तो कोई ना कोई चीज वो जल्दी में भूल सकता है, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ के वो बड़ा एहतियात करने वाला शख्स होगा, वो तब भी भूल जाएगा। तो यहाँ पे वो जो आखिरी टाइम के वक्त बताने वाली बात होती है, और आपको पहले से ही पता हो, 3 महीने पहले ही पता हो कि ये डिसीजन है, तो वहां पे बदनीयती नजर आती है या नहीं है, कम से कम नजर जरूर आती है। और ये याद रखिए, परसेप्शन जो होती है ना, वो रियलिटी से ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। एग्जैक्टली और लास्टली सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी जो प्रोटेस्ट का हम पूरा सिनेरियो देख रहे हैं डेवलप होता हुआ, इससे पहले भी हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं कि अब हम देख रहे हैं कि दफ़ा 144 का नफाज है, और साथ ही साथ अगर ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहता है और हालात कुछ भी हो सकते हैं, आपको पता है, और हम अभी इस वक्त उस चीज़ को बिल्कुल भी बियर करने की कंडीशन में नहीं है, तो आप इसको कैसे पीसफुल बनाएंगे, कैसे पुरअमन होंगे लोग, और इस चीज़ की क्या गारंटी होगी कि इस्लामाबाद में या पंजाब में या किसी भी जगह पर जहां पर लोग बैठे हुए हैं वहां पर वो पुरअमन सिचुएशन को यकीनी बनाएंगे? इसके लिए क्या गारंटी? आप नहीं समझते कि ये नहीं होना चाहिए इस क्रूशल टाइम के अंदर? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो बहस मुबाहिसा होता है, अगर वो थोड़ा बहुत गर्म भी हो, वो चीज नॉर्मली आपको सही तरफ ले जाती है। ये अगर आप दुनिया में जाके देखें, फ्रांस को देख लें, बाकी मुल्कों में भी देख लें, अमेरिका में भी देख लें, वहां पे भी पुरतशद्दुद हो जाते हैं। और पुरतशद्दुद नॉर्मली कब होते हैं? जब पुलिस में इंटरफेयर करना शुरू कर दे, जब आंसू गैस आना शुरू हो जाता है, या सर, जब जब प्रोटेस्टर्स जो हैं, जो मुजाहिरीन हैं, वो आपके सेंसिटिव प्लेसेस, आपका रेड जोन है या जितनी भी ऐसे बिल्डिंग्स हैं ऑब्वियसली जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी तरफ जाएंगे या उनको नुकसान पहुंचाने की, रियासती रीट को चैलेंज करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये वाली फोर्सेस तो। मुझे एक बात बताएं, मेरा एक सवाल उठता है, क्या नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट सेंसिटिव एरिया है? नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ठीक है ना, वो प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस है, ठीक है। बिल्कुल। उसके अलावा क्या जो पार्लियामेंट है, जो वहां की पार्लियामेंट है, जब उसके बाहर धरने हो सकते हैं ब्रिटेन में, जब यूएस में कैपिटल हिल के बाहर हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, तो पाकिस्तान में इस किस्म की जगह पे क्यों नहीं हो सकते? बड़े ऑर्गेनाइज्ड, बड़े मैनेज्ड सर। मेरी बात सुने, अनऑर्गेनाइज चीज तो ज्यादा खतरनाक होती है। ऑर्गेनाइज चीज मेरी नजर में वो बेहतर होती है, अनऑर्गेनाइज ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वहां पे अगर कोई अनऑर्गेनाइज होगी तो उसके अंदर मॉब वाला जो सेंटिमेंट है वो ज्यादा प्रिवेल करता है। बिल्कुल। जो ऑर्गेनाइज होता है उसमें मॉब वाला सेंटिमेंट वो कम होता है, वो चीजें होती हैं। अच्छा, होता क्या है, जब आप मेन लीडरशिप को हटाना शुरू कर देते हो, तो पीछे जब लीडरशिप की फुकदान हो जाती है, तो वहां पे मॉब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अच्छा, एक और बात है, ये याद रखें, डेमोक्रेसी के लिए ये सारी चीजें अच्छे फल होते हैं, ये फलते फूलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के उसमें
कितनी दफा लोग आए हैं, कितनी दफा लोगों ने एहतजाज किया, हमने उनको रास्ता भी दिया, हमने उनको किसी को बंद नहीं किया। लोग हालांकि एक बोगी भर के कराची से निकले थे कि भाई वो पहुंचेंगे लॉन्ग मार्च के लिए, यहाँ पे किसी और उसके जलसे में जाके जो आवाम थे, हमने किसी को रोका नहीं है। क्यों? ये एक हेल्थी एक्टिविटी होती है, हमने कभी किसी को रोका नहीं है, हमने कोई दफा 144 नहीं लगाया। हाँ, हमने उनसे जरूर कहा है कि आप करना चाहते हो, कहाँ करना चाहते हो, वहां पे इंसान नेगोशिएट करके कर लेता है। हम्म। लेकिन ये दफा 144 लगाना जो होता है ना, ये बेसिकली या तो आप इस बात से डरते हो कि आप लोगों का मौकफ एज अ गवर्नमेंट, आपका मौकफ वीक है, या आप कोई गलत काम कर रहे हो, या आप छुपा रहे हो, या वो कर रहे हो। तो अगर आप इस किस्म के काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट ऑलरेडी बाय पुटिंग सेक्शन 144 आपने ऑलरेडी उसको मुतनाज़ कर दिया। आपने ऑलरेडी वो जो मेरा हक है एज एन असेंबल होना, एज वो आपने ऑलरेडी उसको खराब कर दिया। अब जो ही मैं असेंबल हूंगा, क्योंकि वो मेरा राइट है अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल, हम्म। ठीक है, जब मैं असेंबल हूंगा और उसमें आप अपने 144 के तहत लाठी चार्ज करोगे या आंसू आंसू गैस गैस फेंकोगे, होगा। हम्म। तो वहां पे ऑटोमेटिकली एक क्लैश आएगा, ठीक है, हम्म। वहां पे पथराव होगा, वहां पे जो। लेकिन अगर ये पीएमएलएन ये क्यों कर रही है? क्योंकि मेरी नजर में पीएमएलएन ने, जब हम 25 मई को 2022 को निकले थे, उन्होंने जानबूझ के ये शुरू से किया था, और 25 के बजाय 22 से हमारे लोगों को उठाना शुरू कर दिया था, मारना शुरू कर दिया था, चीजें तोड़नी शुरू कर दी थी। क्यों? ये उनके प्लान में था कि हम इसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर उस तरफ लेकर जाएंगे कि जहां पे पुरतशद्दुद होना शुरू हो जाए, और फिर हम अपने राइट। बंदे भी डाल के ये काम सारा कर देंगे। सो बेसिकली ऑल दैट जो जो हम कहते हैं फॉल्स फ्लैग था, वो बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्लान करता सारा तरीका था, और बिल्कुल ये ठीक। करना। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहम्मद हुमायूं मोहम्मद साहब का वर्जन आ गया है इस पूरे सिनेरियो के ऊपर। थैंक यू सो मच सर। अभी ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे नाज़रीन, और बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से भी, और उसके साथ साथ जमात इस्लामी जो इस्लामाबाद में धरना करने जा रही है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। अभी प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का।